जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव एक हजार से आदिनाथ भगवाने की। देवाय देव एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। भू चेतन आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के पश्चात आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी हुए, जिन्होंने श्रावक की देशना के लिए, श्रावक की चर्या के लिए ये रत्न करण श्रावकाचार की रचना की। जैसे रत्नों का पिटारा, कर्ण यानी पिटारा, यहाँ रत्नात्रय रूपी रत्न है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। ऐसी सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र्य होता है, और तीनों की एकता को रत्नात्रय कहते हैं। क्या बोलते हैं? तीनों की एकता को रत्नात्रय कहते हैं, अलग अलग नहीं है। रत्नात्रय क्या है? तीनों की एकता को रत्नात्रय कहा जाता है। जैसे शक्कर लड्डू जो बनता है, शक्कर, बेसन और घी, तीन को जब पका के मिलाया जाता है तो उसका क्या बनता है? लड्डू। उसकी संज्ञा एक। ऐसी रत्नात्रय की संज्ञा एक, मोक्ष मार्ग की संज्ञा एक। यही मोक्ष मार्ग है, तीनों की एकता। नहीं तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग है, नहीं है। यानी अगर शक्कर को लड्डू बोल सकते हैं क्या आप? शक्कर को लड्डू बोल सकते हो? नहीं। बेसन को अकेला लड्डू बोल सकते हैं क्या? नहीं। और या आप अपना घी को लड्डू बोल सकते हैं क्या? पर तीनों की मिलाने के बाद संज्ञा क्या होती है? ऐसे ही रत्नात्रय, तीनों की एकता को ही मोक्ष मार्ग कहा है। ऐसी इस तीनों की एकता का ही मोक्ष मार्ग यानी आचरण भी होना चाहिए। श्रावक को लिए एक देश आचरण है और मुनियों के लिए सर्वदेश आचरण है। क्या उनका भी मोक्ष मार्ग मिल सके, परंपरा से मिलता है। श्रावकों को परंपरा से मिलता है, इस एक देश संयम से परंपरा से मोक्ष मार्ग मिलता है, और निर्गंधता से, महाव्रत से साक्षात मार्ग, मोक्ष मार्ग मिलता है। हो सकता है वर्तमान में साक्षात नहीं मिलता है तो उनको परंपरा से मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो कई सोचे पंचम काल में साक्षात मोक्ष मार्ग तो नहीं है तो मुनि क्यों बनना? क्या है? ऐसा नहीं है। क्या है? ये संस्कार डालते, व्रतों के संस्कार आएंगे तो आगे भी महाव्रत धारण करोगे। फिर क्या है? क्योंकि व्रतों में लेने के बाद सहनन नहीं हुआ तो भी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष जाने के लिए मात्र एक ही सहनन है, बस वज्र वृषभ नाराज, एक ही सहनन है। अगर इससे कम हुआ, और कई बार ऐसे ही होता है जिनका कम होता है और वो उपसम श्रेणी मारते हैं, इसलिए 11वें से नीचे क्यों आते? 11वें से नीचे क्यों आते? इसलिए आते हैं क्योंकि उनका दो प्रकार होते हैं, या तो उपसम सम्यक हुआ था इस कारण से, और या फिर क्या है, उनके पास सहनन नहीं था, इसीलिए अधिक से अधिक उपसम श्रेणी 4 बार मारी जा सकती। कितनी? 4 बार। तो इसीलिए उस भाव में नहीं मिला तो आगे जाएंगे स्वर्ग, स्वर्ग से फिर लौट के आएंगे। जब तक वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं मिलता है तब तक जीव मोक्ष नहीं जा पाता।
और जब तक वज्र वृषभ नाराज सेनन नहीं मिलता है तब तक 7वें नरक भी नहीं जा सकता। दोनों के लिए वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए, 7वें नरक जाने के लिए भी और मोक्ष जाने के लिए भी। अब हमें क्या उपयोग करना है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्तमान में भले ही हमारा सहनन चाहे कीलक हो चाहे असम प्राप्ति का सहनन हो, फिर भी हम अपने पुरुषार्थ से, इसीलिए ध्यान रखना, हम अपने पुरुषार्थ से जो महाव्रत या देश व्रत को धारण करेंगे और वैसा पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी अपनी भवावली कम कर पाएंगे। इसीलिए आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ में लिखा है कि हमारे लिए एक जो अपन मर्यादा बताई थी, कौन सी? दिग्व्रत में भोगोपभोग की बात नहीं चल रही, अभी क्या चल रही है? दिग्व्रत की, कि हम कितनी जगह जा सकते हैं। दीपक बसवी भैया, आप लगभग कितने देश है? 250 के ऊपर देश है कि नहीं? 250 के ऊपर देश है, इतने ही है ना बंटू भैया? कितने हैं? तो आप 250 देश घूम लोगे क्या? घूम लोगे क्या? नहीं घूम पाओगे। तो कम से कम जहाँ तक जाने की आपकी इच्छा हो, जितने देशों की इच्छा हो, यानी 50 देश बहुत हो गए। जैसे अपन ने 10 लाख हरी में मात्र 100 हरिवन ने बहुत बोल दी थी, 50 देश कितने हो गए? बहुत हो गए। कम से कम 50 देश का नियम ले लिया तो 200 देश का आश्रय तो बच जाएगा, और 50 देश भी नहीं जा पाओगे। क्या है? अधिक से अधिक 10 मान के चलो आप। कितने? 10 मान के चलो। और जो जिसको जाना ही नहीं है, क्या है? जिसको जाना ही नहीं है वो सोच ले भारत के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। ये कहलाती है क्या? दिग्व्रत। और इसके बाहर जो कुछ हो रहा है, माने अगर भारत का ले लिया आपने, भारत के बाहर जो जो आश्रय हो रहा है, जो जो हिंसा हो रही है, उसका आपको बंद नहीं होगा। एक लिमिट कर लो कि हम इतने देश जाएंगे। क्या है? इसके अलावा, और उसमें भी अब रोज़ तो नहीं जाते अपन। जब रोज़ नहीं जाते हैं तो कम से कम अब उन्होंने कहा, अब नियम ले लो। क्या उन्होंने कहा? 94 नंबर के श्लोक में एक अवधि बना लो, एक लिमिट बना लो, टाइम का एक समय बना लो कि हम इतने समय तक बाहर नहीं जाएंगे। और जब अपन ने ऐसा नियम बना लिया तो हमारे लिए पाप आश्रय और कम हो जाता है। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं, हर चीज़ की यहाँ एक लिमिट बताई है, प्रमाण बताया है। और यदि हमने प्रमाण कर लिया तो उतना पापाश्रय हमारा रुक जाता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमने आपको वह भोग की वस्तुएं, आपके पास माना कि 100 जोड़ी वस्त्र हैं, तो क्या दिन में 100 पहनते हो? क्या? तो क्या 2, 4, 10 पहनते हो? ठीक है, 4 जोड़ी मान के चलो, 4 जोड़ी पहनते हो, तो क्या नियम है ऐसा कि हमने 4 जोड़ी ही पहनेंगे? ऐसा नियम लिया क्या? नहीं लिया ना। तो आपको 100 जोड़ी का दोष लग रहा है। एक तो सबसे पहले वस्त्रों की भी आपको मर्यादा बांधना थी कि हम इतने 100 जोड़ी रखेंगे। 100 जोड़ी के बाद अगर कोई नया एक आया तो पुराना हटा देना पड़ेगा। एक लिमिट ही इतनी रखना, ठीक है ना। तो आपका उस 100 जोड़ी, बबलू ये आप तो पहन लेते होगे, दिन भर यही करते ना आप, पहनाते हो, पहनते नहीं हो ना? पहनते कितने हो? एक ही पहनते हो। तो एक ही पहनते हो या 2 पहनते हो या 3 पहनते हो? अधिकतर कहीं भी जाना पड़ा, मंदिर में आए, पूजा की, चलो धोती भी मिला लें, तो 4 पहनते हो। अधिकतर कितने हो गए? 4, 5 हो गए। पर आपके 95 का त्याग तो हो गया। ये था भोगो भोग।
ऐसे ही बता रहे, जब आपने भारत की सीमा में आपने रख लिए तो ऐसे कल भी बताया था कि ऐसे बहुत से देश हैं जहां आप जाते नहीं हो, जाना भी नहीं। क्या है? जैसे कलकत्ता के आगे बहुत कम है ऐसे लोग जो शिखर जी के आगे ही जाते हो। जाते क्या? बहुत से देश ऐसे, नागालैंड है, मणिपुरम है, ये सब आगे आगे मिलते हैं। अपन लोग तो नाम भी नहीं जानते। सोच लो, इसी भारत के जो जो देश हैं उनके कई जगह के तो नाम नहीं मालूम, प्रदेशों के नाम। वहाँ जाते क्या अपन? नहीं जाते। तो अच्छा है, नियम हर साल एक नियम कर लो कि एक साल तक नहीं जाएंगे, इतना तो कर सकते हो। 4 महीने नहीं जाएंगे। तो ऐसे अगर करते गए, घटाते गए, तो आपका भी क्या है, वो पाप आश्रव कम होगा। और इसको कहते हैं कि ये बिना फालतू का आश्रव हो रहा है, निष्प्रयोजन आश्रव, जाना है नहीं है और आश्रव लगा है। इसीलिए एक मर्यादा कर ली जाती है। हमें अपनी लिमिट मालूम है कि हम कितना जाते हैं, कितना जाएंगे, ठीक है, उसके बाहर हम नहीं जाएंगे। नियम ले लो कि साल में 2 या 3, 4, 5 प्रदेश घूमेंगे, बस इतना ही हो गया। इससे ज़्यादा घूमोगे क्या? और देखना, कई जगह अपन विशेष पर्वों पे, विशेष मौके पे जाते। गोमटेश भी अगर कोई विशेष कारण हुआ तो जाएंगे, यानी जब अभिषेक होता है तो, और अन्यथा वैसे उस क्षेत्रों में भी कम जाते अपन लोग। क्या है? सीमा कर लेते हैं। तो ऐसी सीमाएं जो की जाती हैं उसको आचार्य महाराज ने यहाँ पर देशावकाश व्रत कहा है। कौन सा? 94 नंबर का श्लोक है। पहले अपन उसको पढ़ते हैं, फिर उसकी विवक्षा समझते हैं। आचार्य महाराज क्या लिखते हैं? संवत्सर मृतुरैनम, संवत्सर मृतुरैनम, मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च, देशावकाश कस्य, प्राहु कालावधिं प्राज्ञः। पढ़िए। यहाँ पर देशावकाश व्रत को अपन ने कल समझ लिया था। अब उसकी मर्यादा बता रहे हैं कि कितनी हो सकती है। तो प्राज्ञा का अर्थ होता है प्रकृष्ट ज्ञानी गणधर देव। प्रज्ञा का अर्थ क्या है? प्रज्ञावान भी होता है। और प्रज्ञा, सही प्रज्ञा किसकी है? तो सबसे पहले तो अरहंत भगवान की है, और दूसरी जगह कौन सी है? गणधर स्वामी की है। तो प्रकृष्ट ज्ञानी कौन? गणधर स्वामी। यहाँ पर ये उपदेश दे रहे हैं, इसलिए हमने उनको यहाँ पर प्रयोजन वसात यहाँ पर उनको प्राज्ञा लिखा है। ऐसा देशावकाश कस्य, देशावकाश व्रत की कालावधि, काल की मर्यादा संवत्सर 1 वर्ष, ऐन 6 माह, क्योंकि पहले अलग शब्द चलते थे, वर्तमान में थोड़े से तारीख और तिथियाँ ये सब अलग अलग हो गई हैं। तो 1 वर्ष को संवत्सर बोलते थे। आज भी जो हम लोग के यहाँ प्रतिक्रमण होता है उसको संवत्सरिक प्रतिक्रमण बोलते हैं। फिर उसके बाद अयन, अयन माने होता है 6 मास। कितने होते हैं? सुबह भैया 6 मास। फिर ऋतु, ऋतु 2 महीने की होती है। ऋतु में क्या होती है? 2 महीने की होती है। मास, चतुर्मास, 1 महीना को मास बोलते हैं, 4 महीने को चतुर्मास बोलते हैं। और पक्ष 15 दिन का क्या होता है? पक्ष। इतना भी नियम हो सकता है। और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 2 प्रकार के पक्ष होते हैं। और ऋक्षम, इसमें 1 दिन या 1 नक्षत्र,
अब क्या है, नक्षत्र से कोई नहीं समझता, पर वास्तविकता में बहुत से शुभ अनुष्ठान विशेष रूप से नक्षत्र में ही किए जाते हैं। जो पंचक लगती है वो नक्षत्र के कारण लगती है। क्या है, बहुत सारी वस्तुएं जो है ना नक्षत्र के द्वारा देखी जाती हैं। अब वर्तमान में लोग नक्षत्र नहीं समझते। क्यों? नक्षत्र कितने होते हैं? 27। दिन कितने होते हैं? 30। अधिकतर कितने होते हैं? 30। वो आगे पीछे भी होते रहते हैं। नक्षत्र का पूरा काल नहीं होता। जो तिथि देखते हैं अपन, तिथि कहीं बढ़ गई, कहीं घट गई, कहीं क्षय हो गई, ये सब नक्षत्रों पे चलता है काम। किस पे चलता है? नक्षत्र की एक गति है, ये इतनी गति से चलेगा। इस कारण से वो तिथियां बढ़ती भी हैं और घटती भी हैं। पर अब वर्तमान में लोग जो है ना दिन का देखते हैं। पर एक और ध्यान रखना, जो जो नक्षत्र, तिथि और ऋतु के अनुसार जो गणना की जाती है, उसी के अनुसार आपको देखना, ऋतुओं में परिवर्तन देखना। यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च ये नहीं चलता। चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। गणना का सूत्र ये आपके शरद भैया बताएंगे। क्या है? पंचकों का विधान है ना। क्या है? पंचक लगती है। 5 नक्षत्रों को पंचक बोलते हैं। जहाँ से शायद विशाखा से शुरू होता है तो इनको पंचक बोलते हैं। इसमें बहुत से कुछ काम नहीं किए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, दीक्षाओं में भी एक नक्षत्र देखे जाते हैं, उसका फल भी देखा जाता है। समाधि में भी नक्षत्र देखे जाते हैं, ये शुभ है कि अशुभ है। ये तिथियां या दिन, जो दिन देखे जाते थे ना, ये विशेष नहीं होते। तिथियां विशेष होती हैं और तिथि कार्यकारी भी होती है। और साथ में नक्षत्र हो, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है, ये भी नक्षत्र से बनता है। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़े तो गुरु पुष्य योग बनता है। क्या है? ये भी बहुत कम आते हैं। ऐसे ही रवि योग बनता है, नक्षत्र से बनता है। ये सब नक्षत्र से बनता है। बहुत से अशुभ कार्य भी इस रवि योग में टल जाते हैं। क्या है? इसीलिए बहुत सा नक्षत्रों का पहले ज्योतिष का ज्ञान ये सामान्य सभी लोगों के कोर्स में, सिलेबस में था। अब लोगों ने ज्योतिष का ज्ञान भी वहाँ सिलेबस में से हटा दिया। जो पहले की पढ़ाइयाँ होती थीं, उससे 2 काम होते थे, आपका व्यवहारिक जीवन भी बनेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। वर्तमान में अब वो ज्ञान की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हो गई। क्या है? कंप्यूटर से मतलब नहीं है, कंप्यूटर में भी ज्योतिष होता है और ज्योतिष डाला गया है, उसमें उत्पन्न नहीं हुआ है। उसकी जो गणना थी, एक और ध्यान रखना दीपेश भैया, कंप्यूटर सेंटर खोले ना, ठीक है, चाहे ITI खोले हो आप, तो ये सब मनुष्यों ने बनाया है, ना कि कंप्यूटर ने मनुष्यों को बनाया है। मनुष्यों के दिमाग से कंप्यूटर बनाए, उसमें जो जो आप फिट कर दो वो भी निकलेगा। बस इतना है, वो जल्दी खुल जाता है। बहुत सारा मैटर है, वो इकट्ठा जहाँ उसको सर्च करते तुरंत निकल आता है। मात्र बिना भरे हुए नहीं बन सकता, उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में होता है, व्यक्तियों में होता है, जीव में होता है। कंप्यूटर अचेतन ही है, चाहे मोबाइल अचेतन ही है। क्या है? ये अगर रोबोट भी बना दिया जाए, वो भी क्या है? अचेतन ही है। चेतन में ही ज्ञान होता है। सोचने विचारने की क्षमता, हे उपाधि की क्षमता जीवों के पास ही होती है, और पास होती है तो श्री भैया उपयोग भी करना चाहिए। क्या है? जो उपयोग कर लेता है। एक और ध्यान रखना,
आपकी जो जो पद्धति हैं ये ज्ञान के विकास के लिए। पेपर होते ना, पेपर में बहुत सारे प्रकार के प्रश्नोत्तर क्यों पूछते? कैसा? अरे प्रश्नोत्तर ही तो पूछना है तो सीधा पूछ लिया, पर खाली स्थान क्यों रखते? कोई ऑब्जेक्टिव टाइप रखते, 4 में से 1, ठीक है ना। फिर कहीं कहते सही का निशान लगाओ और